जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के ध्यान के लिए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और बाइबल में से एक पुस्तक है पहला सैमुएल की पुस्तक, इसको आज के ध्यान के लिए हम लोग निकालेंगे। और बाइबल जो है कई बार हम लोग पढ़ते हैं और कई बार बाइबल जो है वो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बोलता है, बात करता है। कई बार वो अलग अलग चीजों को हमें बताता है और एक ही जगह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छिपी रहती हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा पिता गुप्त में है और गुप्त में देखता है और गुप्त में कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़े समय के लिए मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में से हम पहला सैमुएल की पुस्तक और इसके 16वां अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 16वां अध्याय हम निकालेंगे और ये पेज का नंबर 349 349 नंबर का पेज है। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो दाऊद के अभिषेक के बारे में और उसके बाद फिर एक गोलियत के साथ उसकी लड़ाई है, उसके बारे में हम लोग इसमें से देखेंगे। पिछली बार भी हमने इसमें से कई चीजों को देखा था, लेकिन आज भी कुछ बातों को हम इसमें से परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, मैं कुछ बातें हैं जो आपसे बताऊंगा और इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है। दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो एक मकसद के लिए बनी है, चाहे वो कुर्सी बनी है, चाहे वो टेबल बनी है, चाहे वो आपकी शर्ट बनी है या आपका कोई कपड़ा बना है, कोई भी पंखा बना है। हर एक चीज दुनिया में जो बनी है बिना किसी मकसद के नहीं बनी है, और अगर वो चीज बिना मकसद के होती तो वो चीज वहां पर मौजूद नहीं होती। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हर एक चीज को जो है एक मकसद से बनाया है और अपने आप बनाया है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी हैं और हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। अगर आप मैकेनिकल चीजों को ले लोगे, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, स्पीकर है फट जाते हैं, माइक है खराब हो जाते हैं, लाइट है ये धीरे धीरे कुछ सालों के बाद डीम हो जाती है, पंखे हैं एक दिन कम हो जाते हैं। पर एक चीज है जो परमेश्वर ने बनाई है और वो चीज क्या है? वो आप और हम हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है और जिसकी मैकेनिज्म, जिसकी रचना, जिसकी संरचना जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था तो मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी और मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? इसका मतलब कि हम सब लोगों को परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया है। और परमेश्वर बिना किसी मकसद के किसी चीज को नहीं बनाता। अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है तो आपके पीछे उसका एक मकसद है, उसका एक पर्पस है। और जब वो परमेश्वर दुनिया की भीड़ से चुनकर आपको यहाँ लाया है तो ये ऐसे नहीं लाया, ये इसलिए लाया है क्योंकि उसके पीछे भी उसका कोई मकसद है। तो बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि आपको दुनिया में आपकी मां ने देखा था, आपकी किसी दाई या डॉक्टर ने देखा था, परमेश्वर ने आपको सबसे पहले देखा। हालेलुया। इससे पहले कि दुनिया में कोई आपके रंग रूप, आपके चेहरे को देख सकता, आपको सबसे पहले परमेश्वर ने देखा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां तक कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी हमारे साथ में है, कितना जबरदस्त आशीष है हमारे साथ में है कि हमारे सर का एक एक बाल भी क्या है? गिना हुआ है। कई बार हम कंघा मारते हैं, 4-5 बाल गिर जाते हैं, हमें नहीं पता है 700 नंबर का बाल गिरा है, 800 नंबर का या 801 नंबर का गिरा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो सब चीज क्या है? काउंटेड है, वो चीज गिनी हुई है। और इसलिए आप और हम जो है वो कौन है? ये परमेश्वर की रचना है और हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। और जिसने हमें बनाया है वही हमको ठीक करने की भी सामर्थ
रखता है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, उसके पास हमारा पूरा सर्किट है, हमारा पूरा लेआउट प्लान है कि किस प्रकार से हमारा कैसे कहां से क्या है, ये हम नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते, लेकिन ये हमारा परमेश्वर जानता है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है, वो इसलिए चुनता है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। ठीक है, और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातें हैं जो बताऊंगा कि क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू आवर लाइफ व्हेन वी कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। तो सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के इस वचन में एक बात को पढ़ते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति था, ये क्या था, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, जिसका नाम सबको पता है, क्या है, दाऊद है। दाऊद कहाँ रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और उपस्थिति में ये क्यों रहता था, परमेश्वर क्यों इससे खुश था, क्योंकि ये जंगल में रहता था जहां ये अकेला रहता था। और जब आप अकेले होते हैं, आप अच्छा काम भी कर सकते हो और बुरा काम भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समय क्या करते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहां, गुप्त में देखता। जब कोई उसको, दाऊद को वहां नहीं देखता था, उस समय परमेश्वर दाऊद को देखता था। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार से आज आप और हम लोगों को भी परमेश्वर ने चुना है, और हम लोग भी अपने अपने कामों में दुनिया में व्यस्त रहते हैं। दुनिया में कोई हमें देखे या ना देखे, पर परमेश्वर हमें क्या करता है, देखता है। हालेलुया। और इस दाऊद की कहानी को आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसका क्या किया था, अभिषेक किया था। ठीक है, जब परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि यिशै के यहां पर तू जा। यिशै कौन था, दाऊद का पिता था। और यिशै का पिता कौन था, ओबेद। और ओबेद कौन था, रुत का बेटा था। अब समझे, ये रुत की कहानी से निकल कर आई है कि रुत को परमेश्वर ने कहां से निकाला था, मोआब देश के, अन्य जातियों के देश में से उसे निकाला था, और कहां लेकर आया था, उसे इस्राएल में लेकर आया था। और वहां पर लेकर के आने के बाद, क्योंकि रुत के पास क्या था, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। रुत की सास कहने लगी थी कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरे साथ अगर जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम देख लो, अभी भी समय है, तुम लौटना चाहो तो लौट सकते हो अपने वतन में, अपने देश में। उसने कहा नहीं, जहां तेरा परमेश्वर होगा वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। और इसलिए उसने सारी की सारी चीजों को छोड़ करके अपने सास के साथ जाने का फैसला किया। उस परिस्थिति में वो गई जहां पर उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। और उस उम्मीद में से क्या हुआ, बाइबल में थोड़ा सा हम इस रुत की किताब में से कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि रुत की किताब का 3रा अध्याय, पहला 2रा अध्याय हमने खूब पढ़ा है, लेकिन 3रा अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको यहां तक रुत की किताब में बता रखा है कि क्या बता रखा है कि संयोगवश वो जिस खेत में गई थी वो उसके कुटुंबी बोझ का खेत था। यहां तक आप जानते हो, संयोग से का मतलब इतने बड़े देश के अंदर, इतनी बड़ी जगह के अंदर एक वो व्यक्ति मिल जाना जो व्यक्ति उनके घर और परिवार को संभाल सकता है। क्योंकि बाइबल के समय में कोई भी महिला इस्राएल देश के अंदर अपने नाम पर जमीन नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि नाओमी के पास कुछ था ही नहीं। बाइबल में लिखा है कि नाओमी से जब लोग कहने लगे क्या ये नाओमी है, नाओमी का मतलब खुशहाल, मनोहर, तो वो लोगों से कहने लगी कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन यहोवा ने मुझे छूटे हाथ लौटाया है। इसका मतलब जब ये इस्राएल में आए थे, जब ये चल करके वापस अपने वतन की तरफ आए थे, वहां पर इनके पास कुछ भी नहीं था, पर एक चीज इनके पास थी कि परमेश्वर इनके साथ था। हालेलुया। ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर के चरणों में आते हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, पर आपके पास परमेश्वर रहना चाहिए। इसका मतलब आपके पास सब कुछ होगा। अब इस 3रे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं
मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसकी सास ने कहा कि प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे कुटुंब को छुड़ाने वाला है वो मिल गया है। हालेलुया। इसलिए इसने क्या कहा, तीसरे वचन को पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 3रा। हाँ, तू स्नान कर ले, तू स्नान कर, तेल लगा, दूसरी बात तेल लगा, और वस्त्र पहन, और अच्छी वस्त्र पहनकर कहां पर जा, खलिहान को जा। यानी कि सबसे पहला काम तुझे क्या करना, स्नान करना है। यानी कि अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और ये खलिहान क्या है, ये खलिहान वो जगह है जहां से इसको आशीष मिली है। हालेलुया। यीशु ने कहा पक्की फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो खलिहान को जा, पहला काम क्या कर, स्नान करना। जब हम प्रभु के पास आते हैं, संसार को छोड़कर, संसार की भीड़ को छोड़कर, और हमें एक नया भविष्य प्रभु के पास से मिलने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्नान को करना है। हालेलुया। और ये स्नान पानी के बपतिस्मे को दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि ये पानी का बपतिस्मा उस अनुभव को दिखाता है जब मिस्र के लोग समुद्र में से पार होकर के चले थे। और वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के पहले वचन में आप घर में जाके पढ़ सकते हो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने आग, उसमें बादल और पानी में क्या लिया, बपतिस्मा लिया। और जब हम ये स्नान को करते हैं, इसका मतलब हम तैयार हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। और बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे वो क्या ले, बपतिस्मा ले, पर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी। विश्वास अगर आप करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि मुझे तो जब प्रभु बोलेगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा, लेकिन नहीं, जो विश्वास करे वो क्या ले, बपतिस्मा ले। क्योंकि अगर आप विश्वास करते हो तो आपको बपतिस्मा भी लेना है। और आप देखिए, पहला काम तू स्नान कर, और दूसरे काम क्या कर, तेल लगा। तेल लगाने का मतलब क्या होता है, पुराने समय में परफ्यूम नहीं होते थे, साबुन नहीं होते थे, लोग सिंपल पानी से नहाते थे और अपने शरीर को साफ करके उसके बाद कुछ ऑयल होते थे और वो परफ्यूम जैसे ऑयल होते थे, उनको अपने शरीर पर मलते थे। ठीक है। और ये ऑयल क्या है, ये पवित्र आत्मा का क्या है, अभिषेक है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्नान करना है। और स्नान का मतलब हमें बपतिस्मा लेना है, जिसमें हम ये भजन गाते हैं कि संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। तीसरा काम उसने क्या किया, अच्छे वस्त्र पहनकर। अच्छे वस्त्र पहनने का मतलब क्या है कि तुझे ये वस्त्र किसको दिखाते हैं, हमें उस पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करना है। पुराने जीवन को छोड़कर हमें एक नए जीवन के अंदर आना है। और लिखा है इस काम को करके तुझे कहाँ जाना है, खलिहान में जाना। और खलिहान क्या है, ये प्रभु की कलीसिया दिखाता है। हालेलुया। ये खलिहान परमेश्वर की कलीसिया दिखाता है, जहां पर बहुत सारी फसल आपका और मेरा इंतजार कर रही है। क्योंकि इस फसल को लेकर के आपको अपने घरों तक क्या करना है, पहुंचना है। आगे लिखा है, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके और अपने आप को उस पर प्रकट ना करना, और जब वो लेट जाए तब उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उधार कर उसके पांवों के पास लेट जाना, फिर वो तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। हालेलुया। और उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। हालेलुया। इसका मतलब वहां पर कौन है, वहां पर बोआज के रूप में, वहां पर वो परमेश्वर खुद है। उस परमेश्वर के चरणों में जब तू चली जाएगी, उस परमेश्वर के चरणों में जब तू तरीके के साथ में बैठ जाएगी, तो उसके बाद तेरे जीवन के अंदर आशीष आनी शुरू हो जाएगी। और 9वां वचन में पूछा, हाँ क्या लिखा है, उसने पूछा तू कौन है, उसने पूछा तू कौन है, तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। और तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, कि तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी क्योंकि है। तू हमारी भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंबी है। आगे उसने कहा हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, हाँ, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। हाँ, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं चली, हाँ, नहीं लगी। हाँ, इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर,
जो कुछ तू कहेगी वह तुझ वह से करूंगा। मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। स्त्री है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए 14 वचन में क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, हाँ। और उससे पहले कोई दूसरे को चिन्ह सके वह उठी और कोई दूसरा उसे पहचान सके, तब बोअज से कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। इसका मतलब अगर तुझे मेरी उपस्थिति में आना है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो ये बात किसी को पता चलनी नहीं चाहिए। और उसके 13 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 13 वचन क्या लिखा है? तब बोअज ने रूत से विवाह किया और उसकी पत्नी हो गई। और वो उसकी क्या हो गई? पत्नी। बोअज उस जगह का सबसे धनी व्यक्ति था, और वो क्या हो गई? उसकी पत्नी हो गई। और आगे क्या लिखा है? और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। और थोड़ा 17 वचन को पढ़ेंगे, शॉर्ट करेंगे। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। हाँ। लड़के का नाम ओबेद रखा। हाँ। और यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। कहां से परमेश्वर ने कहां पर काम किया। और ये दाऊद जो आज इस परिवार के अंदर प्रभु ने दिया था, किसने? यिशै के परिवार में। ठीक है, वापस लौट कर हम वहीं आएंगे। ठीक है, 1 शमूएल और उसका 16 अध्याय। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर हमने एक बात को देखा कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ वो करता है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी स्त्री जिसके पास कुछ नहीं था, कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का एक पर्पस था इसको संसार से चुन करके परमेश्वर के परिवार में लाने का। और इसके पीछे भी परमेश्वर ने क्या किया, हम यहाँ पर प्रभु के वचन में से देखेंगे। यिशै का जो एक बेटा था जिसका नाम क्या था? दाऊद था। इसको अभिषेक किया गया। इस दाऊद के कई भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई थे। सबको लाया, सबसे बड़ा तकड़े वाला आया। हाँ जी, ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। उसने कहा ये है, ये नहीं है। 7 को रिजेक्ट कर दिया और उससे पूछा, भाई तेरा कोई और भी बेटा है या नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे घर में है वो, लेकिन मुझे इन सब में से कोई भी नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? उसने कहा भाई हाँ, सबसे छुटका जो है वो जंगल में गया है और वो भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चला। उसने कहा जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो सबसे पहले उसको क्या कर? बुलवा दे। और जब वो आया तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि यही है वो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है तब उसने अपने हाथ में से सींग लेकर उसमें तेल डाला और उसके ऊपर क्या किया? अभिषेक किया। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आ गई। और 17 अध्याय का 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक बात हुई। ठीक है, 17 अध्याय का 17 वचन। उसके पिता ने ये कहा, तू एक काम कर, तू भेड़ बकरियां चरा रहा है। सबसे पहला काम, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपके लिए बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। हालेलुया। पहली बात, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपके लिए बंद जो दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं। 17 अध्याय का 17 वचन में उसके पिता ने उसे बुलाया दाऊद को और क्या कहा? ये एपा भर। हाँ। तब यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, अपने भाइयों के लिए यह एपा भर भुना अनाज हाँ, और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में भाइयों के पास दौड़कर पहुंचा दे। हाँ, हाँ, ये पनीर की 10 टिक्कियां भी हाँ, उनके सहस्पति के लिए ले जा। हाँ, फिर अपने भाइयों का कुशल क्षेम ज्ञात करके और उनका सुसमाचार लेकर लौटा। हाँ, उनका सुसमाचार, उनकी खबर लेकर के लौट रहा। बड़े बच्चों की बड़ी चिंता हो रही है इसको। ये छोटा अकेला बच्चा बेचारा जंगल में घूम रहा है, जानवरों के बीच में घूम रहा है। इसको कभी नहीं उन्होंने पूछा ले भाई तू भी कुछ खा ले। लेकिन ध्यान रखना, ये व्यक्ति अकेला था लेकिन परमेश्वर इसके साथ था। और बाइबल में लिखा है कि 2 बार इसको लड़ना पड़ा। किससे? शेर से, भालू से।
अपनी भेड़ को, अपनी बकरियों को बचाने के लिए। वचन में लिखा है कि इस बूढ़े को, इसके जो पिता था यिशै, उसको चिंता किसकी थी? बेटे की थी। बेटा तू एक काम कर, तेरे भाई लड़ाई के मैदान में गए हैं और उनके लिए सारा सामान तू लेकर के जा और उनका हाल चाल पूछ करके जल्दी से आ जा। और शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्ती से लड़ रहे हैं। और वचन में क्या लिखा है? 20 वचन। पहली बार जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, सबसे पहला काम कि परमेश्वर हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देता है, जिम्मेदार बनाता है। क्या बनाता है? जिम्मेदार। आगे क्या लिखा है? 20 वचन। हाँ, दाऊद बड़े सवेरे उठा। और बाइबल में लिखा दाऊद बड़े सवेरे उठा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आ गई थी। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर की उपस्थिति इसके साथ थी। बड़े सवेरे उठा और फिर भेड़ों के झुंड को उसने रखवाले के हाथ सौंप दिया। हाँ, सबसे पहला उसने काम किया कि वो अपनी जिम्मेदारी को उसने किसी के हाथ में दिया। उसने ये नहीं सोचा चलो आज तो मेरा घूमने का दिन है, आज तो मजे करने जाऊंगा, युद्ध के मैदान में जाऊंगा, लड़ाई देखने जाऊंगा, इसलिए भेड़ बकरी कोई बात नहीं, एक दिन फास्टिंग में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, उन भेड़ और बकरियों को उसने क्या किया? चरवाहे किसी के रखवाले के हाथ में छोड़कर और यिशै की आज्ञा अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। हालेलुया। और वचन में लिखा है फिर ये सारी चीजें वहां पर होने लगी। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है तो जिम्मेदारी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, हमें नहीं मालूम, जब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है तो हम जिम्मेदारी हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने आप से सब सिखा देता। जब एक बच्चा छोटा पर किसी परिवार में पैदा होता है, उस बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेजा जाता कि बेटा चलो माँ का दूध पीना सीख के आओ, क्योंकि वो अपने आप पीना सीख जाता है। और माँ को भी सब आइडिया मिल जाता है कि छोटे बच्चे की जो नैपियां क्या बोलते हैं, उसकी नैपियां कैसे बदलनी है, कैसे कैसे उसको नहलाना है, उसको क्या करना है। जब तक वो नहीं होता तब तक उसको कोई जिम्मेदारी का नहीं पता होता, लेकिन जब वो हो जाता है तो जिम्मेदारियां अपने आप को समझने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए पहली बात, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, पहली बात जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ने उसको बुलाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों बुलाया? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि बेटा दाऊद आज तू घर आ जा, जंगल में तू अकेला मत जा, ऐसा कर भेड़ बकरियों में ही आसपास चरा ले और अपने घर में बैठ। लेकिन इसको इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि इस्राएल एक ऐसी जगह है जहां पर जो सबसे छोटा बेटा होता है उसको कूड़ा समझा जाता है। मतलब ये तो क्या है, देखा। और जो सबसे बड़ा होता है उसको पिता की संपत्ति का दुगना हिस्सा मिलता है। और इसलिए यहां पर पहली बात क्या हुई कि परमेश्वर के पास एक गया। आगे हम एक चीज को देखते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है तो हम अपने जीवन की जो चिंताएं होती हैं उनको लेकर के संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशील का मतलब समझते हो? हम बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र जब तक पिता से दूर था उसको कोई होश नहीं था, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में आई तो वचन में लिखा है वो अपने आपे में आया। उसको पता चला मुझे कहां होना चाहिए और मैं कहां हूं। और फिर उसने निर्णय लिया मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा। इसी तरह से जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ठीक है। और जब वो खाना लेकर के वहां पहुंचा तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसको। चौबीस वचन से पढ़ेंगे। हाँ। पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने, और उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था और ये दैत्याकार व्यक्ति था। ये एक प्रकार से बहुत ही
बलशाली और सामर्थी व्यक्ति था, और वचन में लिखा है इसकी लंबाई करीब कितनी थी? 9 फीट के करीब इसकी लंबाई थी। और जो व्यक्ति 9 फीट लंबा होगा और काफी हट्टा कट्टा था और बहुत सारी मतलब के इसके अंदर ताकत थी, और बहुत ये एक प्रकार से इसने चुनौती दिया था कि पूरे इस्राएल की सेना में से एक व्यक्ति को मेरे पास भेज दो जो मुझे हरा देगा, तो हम लोग हार मान लेंगे और तुम्हारे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सारे के सारे जो इस्राएली थे उससे देख करके डर गए, उससे घबरा गए। इस वचन में लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने वह पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? हाँ, उस दाऊद से कहने लगे, भाई तुमने देखा ये कैसे कैसे हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए आ रहा है। हाँ, आगे। निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। और इस निश्चय वो इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। और जो भी कोई उसको मार डालेगा राजा उसे बहुत धन देगा। और दूसरी चीज, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। हाँ, आगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? और दाऊद ने क्या किया? फिर से इस बात की इंक्वायरी करी कि भाई ये बात सही है या नहीं है। एक बार और लोगों से पूछता हूँ, भाई क्या किया जाएगा उसके साथ? आगे। हाँ, वह कहता रहे, फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हाँ, आगे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। हाँ। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ, जब दाऊद उनसे बात कर रहा था तो उसका जो बड़ा भाई था वो क्या कर रहा था? सुन रहा था। आगे। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने और लगा, बहुत गुस्सा होकर के कहने लगा, हाँ, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? और उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को किसके हाथ में तू छोड़ करके आ गया? तू यहाँ तमाशा देखने के लिए आया है? तो यहाँ मतलब कि हमारा जो लज्जा का समय है या हमारा जो परेशानी का समय उसमें तू हंसने के लिए आया है। लेकिन हाँ, आगे क्या लिखा है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। हाँ, आगे। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? हाँ, वह तो मेरी बात थी कि भैया मैंने क्या किया? बस बात ही तो मैं कर रहा हूँ, एक बात ही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने क्या किया है? ध्यान रखना, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होती है, सबसे पहली बात आपको अपने ही लोगों से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। अपने ही लोगों से। इसका भाई था, लेकिन भाई क्या कह रहा? अरे, क्योंकि वो भाई नहीं चाहता था कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े। भाई चाहता था, क्यों तू यहाँ पे आया है ना? उन भेड़ बकरियों का क्या है, उसे कहाँ छोड़ के? लेकिन दाऊद उनको किसी के हाथ में छोड़ के पहले से ही आया था, क्योंकि एक क्या हो गया था? रिस्पॉन्सिबल हो गया था। आगे इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि इन सब चीजों के बीच में क्या हुआ? दाऊद ने समस्या को नहीं देखा था। दाऊद ने समस्या के बीच में एक अवसर को देखा था। हालेलुया। आपके जीवन में कई बार अगर कोई समस्या आती है तो ध्यान रखना, वो समस्या इसलिए आती है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अवसर छिपा रहता है। उसके अंदर एक अवसर छिपा रहता है। अगर आज शैतान आपके पीछे लगा है तो इसके पीछे भी एक आपके लिए खुशी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस शैतान को आपके जीवन में ला करके खत्म करना चाहता है। हालेलुया। फिरौन परमेश्वर ने मिस्र के पीछे लगा करके रखा था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि फिरौन और उसकी सारी सेना, उसने कहा था मूसा से कि जितने इन फिरौन के लोगों को तुम देख रहे हो, इनको तुम कल नहीं देखोगे। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार कुछ चीजें आपके साथ इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को दोबारा दुनिया में देखना नहीं चाहता। हालेलुया। आप और हम एक युद्ध के मैदान के अंदर खड़े हैं, और इसलिए हम कई बार जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें समस्या को नहीं देखना है, हमें उसमें छिपे हुए अवसर को देखना है जो अभी आज हमें दिखाई नहीं देगा। हालेलुया।
हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई हो। कई बार बीमारी इसलिए आती है क्योंकि उस इन्फेक्शन के एरिया में आप आ गए और वो बीमारी आपको हो गई, और प्रभु नहीं चाहता ये बीमारी इस इन्फेक्शन के एरिया में आपका भाई बहन बेटा बेटी कोई आए जिससे उनके जीवन को फर्क पड़े। क्योंकि प्रभु को मालूम है इसका शरीर मैंने ऐसा बनाया है ये इस चीज को झेल सकता है, और दूसरे को अगर ये लग गई तो इसको झेल नहीं सकता। क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है। दाऊद ने समस्या को नहीं देखा, लेकिन दाऊद उसमें छिपी हुई मौके को देखा। आगे क्या लिखा है? जब दाऊद तब उसके पास से, किसके पास से? जो उसको नेगेटिव कर रहे थे। क्या किया दाऊद ने? 30 वचन से। दाऊद ने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही। और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। और तब उसने उसके पास से क्या किया? मुंह फेर लिया। इसका मतलब जो आपको परमेश्वर की तरफ से, जो आपको समस्या को दिखाते हैं, जो आपको समस्या के बारे में बताते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या करना है? मुंह को फेर लेना है और अपने मुंह को आपको परमेश्वर की तरफ कर लेना है। आगे क्या लिखा है? तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई। वचन में लिखा है तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई। चर्चा का मतलब जब आप कुछ बोलते हो तो इसकी चर्चा होती है। तब शाऊल को भी सुनाई गई। और ये चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि ये किसको सुनाई गई? राजा के पास तक बात पहुंच गई। यानी कि दाऊद का वहां पर आना, रोटी लेकर के आना, यीशु का उसको भेजना, ये क्या था? ये एक बंद दरवाजा था जो दाऊद के लिए खुलने जा रहा था। हालेलुया। ये एक बंद दरवाजा था जो दाऊद के लिए खुलने जा रहा था। और आगे हम इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और उसने उसे बुलवा भेजा। और उसने उसको बुलवा भेजा। आगे तब दाऊद ने शाऊल से कहा, और ये छोटा सा बच्चा कौन? दाऊद। ठीक है, दाऊद क्या कह रहा है? किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। और दाऊद कह रहा है, क्योंकि दाऊद परिस्थिति को नहीं देख रहा। दाऊद किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। कह रहा किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो। उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। कि तेरा दास उस फलिस्ती से जाकर क्या करेगा? युद्ध करेगा। तेरा दास उस फलिस्ती से जाकर के क्या करेगा? लड़ाई करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। और शाऊल भी कहने लगा, बेटा तू वो छोटा है, तू उसके साथ जाकर के लड़ाई नहीं कर सकता। आगे और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वो तो जब बच्चा था तब से ही वो योद्धा है, तभी से वो लड़ाता है। आगे दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। और दाऊद अब एक गवाही को दे रहा है। हालेलुया। एक और जब प्रभु की उपस्थिति में आप रहते हो तो आपके अंदर जो गवाहियां, पिछली जो गवाहियां होती हैं, वो आने वाले समय में आपकी आत्मा को बल, सामर्थ और हिम्मत क्या करती है? प्रदान करती है कि प्रभु अगर तूने पिछले बार संभाला तो इस बार भी तू मुझे जरूर संभालेगा। और ये दाऊद गवाही दे रहा है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। आगे जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब कोई शेर हो चाहे भालू हो, अगर झुंड में से मेमने को उठा ले जाता था तो तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाता। तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता और अपने मेमने को उसके हाथ से छुड़ा करके लाता था। हालेलुया। इसका मतलब वो गवाही दे रहा है कि मैं जो जंगल में रहता था, जो मैं अकेला रहता था, जो परमेश्वर उस समय मेरा साथ देता था। क्यों? अगर जो शेर तक से अगर मैं मुकाबला कर सकता हूं तो ये व्यक्ति शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। हालेलुया। अगर मैं भालू से मुकाबला कर सकता हूं, ये व्यक्ति भालू से ताकतवर नहीं है। हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। और जब वह मुझ पर हमला करता था तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। और जब वो मुझ पर हमला करता था तो मैं उसके केश पकड़कर, उसके बाल पकड़कर उसको क्या करता था? मारता था। इसका मतलब उसके अंदर उसकी नहीं परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। एक बच्चा एक शेर को अगर मार सकता है तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर किसका आत्मा है?
परमेश्वर का आत्मा। प्रभु का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और इसलिए आपको अपनी समस्याओं के बीच में क्या देखना है? अवसर को देखना है, समस्या को नहीं देखना। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है तो आपके जीवन से डर और भय क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आप फियरलेस हो जाते हो, आपको डर नहीं लगता। आगे क्या लिखा है थोड़ा पढ़ेंगे। मेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है हाँ। और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति आज सबसे लड़ रहा है वो भी उनके समान हो जाएगा। आगे क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आगे फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। और वो कह रहा है दाऊद, वो परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया है वो मुझे फलिस्ती के हाथ से भी बचाया वो मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। शाऊल ने दाऊद से कहा, भाई अगर ऐसी बात बता रहा है तो अगर इतना बड़ा योद्धा है तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए तू जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। आगे इस वचन में लिखा है तो शाऊल ने क्या किया? एक काम करा। 38 वचन में क्या लिखा है? तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए वो छोटा बच्चा था, अपने कपड़े उसको पहना दिए। आगे और पीतल का टोप उसके सिर पर रख और दिया पीतल का टोप, उसका सिर छोटा सा और टोप इतना बड़ा। आगे और झीलम उसको पहनाया और चिलम ब्रेस्ट प्लेट यानी कि एक प्रकार से कवच होता था, उसको पहनाया। आगे शाऊल ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया और चलने की कोशिश करी, उसने तो उसको उनको ना परखा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था ये सब क्या है। आगे इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। और उसने कहा कि इसको पहन करके मुझसे चला नहीं जाता। इसका मतलब कि आप अपने युद्ध को किसी दूसरे के सहारे पर जीत नहीं सकते। हालेलुया। आप दूसरों की चीजों को लेकर, दूसरों पर भरोसा रखकर, दूसरी चीजों का सहारा लेकर अपने युद्ध को कभी नहीं जीत सकते। आपको अपने युद्ध को जीतना है तो आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके पास है, जो आपको प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। और दाऊद ने क्या किया? उनको उतार दिया कि भाई ये चीज मेरे से बस की नहीं है, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। आगे क्या लिखा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और उसने क्या ली? अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर पत्थर निकाले और चराई की थैली अर्थात अपनी झोले में अपनी झोली डाल ली और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट आया। और अपना गोफन लेकर के फलिस्ती के निकट में आ गया। हालेलुया। ये अपना गोफन जो इसके पास था वो लेकर के फलिस्ती के पास में आ गया। फिर आगे क्या हुआ? फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। अब ये दोनों आमने सामने आ गए। बड़े ध्यान से अब सुनना। अब ये दोनों आमने सामने आ गए। आमने सामने क्या? फलिस्ती दाऊद की तरफ चलने लगा और ये दाऊद उसकी तरफ चलने लगा। आगे जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए में था के आगे आगे चला और उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब जब फलिस्ती ने, जब उस बड़े कद के आदमी ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो तुच्छ जाना और उसे तुच्छ जाना। और क्या कह रहा है? क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। और वो लड़का ही था और उसके मुंह पर क्या था? लाली छलकती थी। आगे क्या लिखा है? वह सुंदर था पर वो सुंदर था, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसमें वास करता था, इसलिए वो क्या था? सुंदर था। आगे तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, और तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और अपने गुण वो खुद बता रहा है। क्या बता रहा है? क्या मैं कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। इसका मतलब शैतान कौन है? कुत्ता है। प्रभु के लोगों के सामने क्या है? वो कुत्ता। कुत्ते में गुण होता है। अगर आप कुत्ते से डर के भागोगे तो कुत्ता आपके पीछे भाग लेगा, लेकिन अगर आप कुत्ते की तरफ भागोगे तो कुत्ता दूर दबा के भाग लेगा। बात समझे? अब वो कह रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? आगे तब
फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अब सुनो, बड़े ध्यान की बात। फलिस्ती ने तलवार उठा करके नहीं कि चल इसे मार देता हूं, वो सबसे पहला काम उसने क्या किया, वो अपने देवताओं के नाम लेकर उसको क्या देने लगा, कोसने लगा, उसे श्राप देने लगा। इसका मतलब ये युद्ध जो था ये एक आत्मिक युद्ध था जिसमें आत्मिक सेनाएं भी युद्ध कर रही थी। इसने क्या करा, अपने देवताओं को लिया और कर्स को उसके ऊपर जारी कर दिया। और इधर क्या हुआ, हाँ आगे, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, हाँ। मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। आज मैं तेरे मांस को आकाश के वन पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। और दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास और दाऊद ने उससे कहा कि देख, तू तो तलवार भाला और ये सांग लिए हुए मेरे साथ में आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। मैं तुझे श्राप नहीं दे रहा हूं, पर मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे साथ अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो मेरे साथ भी मेरा सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। और आज के दिन वो यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये नहीं कह रहा कि आज के दिन मैं तुझे मारूंगा और तुझे अपने हाथ में कर लूंगा। आज के दिन वो परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आगे, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग और करूंगा। क्या कह रहा है कि मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से क्या करूंगा, अलग करूंगा। ध्यान रखना, उसके मुंह से कौन बोल रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा। और जैसा उसने कहा वैसा ही उसने आगे किया। हालेलुया। मैं आज तुझे मारूंगा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आगे, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, और तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। इसका मतलब उसके सामने दाऊद नहीं खड़ा था, उसके सामने दाऊद के रूप में परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। यानी कि युद्ध किसका था, वो अपने देवताओं के नाम लेकर कोसने लगा। इसका मतलब वो अपनी जो चीजें थी उनको बुलाने लगा। और इधर उसको मालूम था दाऊद को, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का है। इसलिए आपके साथ जब कभी समस्या आती है, पीड़ा आती है, परेशानी आती है, आपको अपने जीवन के अंदर क्या करना है, अपनी उस समस्या के बीच में से अपॉर्चुनिटी को देखना है, मौके को देखना है। और जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आती है तो आपका डर दूर हो जाता है, आपको फिर डर नहीं लगता, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा किसका रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं और वचन में लिखा है कि ये सब जितने लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, ये सब लोग जान लेंगे कि वो यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। वो संसार के तीर और तलवार इन चीजों के द्वारा आपको जयवंत नहीं करता, क्योंकि इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का। इसलिए ये संग्राम किसका है, ये उस यहोवा का है। ये संग्राम किसका है, उस परमेश्वर का है। क्योंकि दाऊद उस चीज को देख रहा था जो दुनिया उस चीज को नहीं देख पा रही थी। आपको मालूम है, एलीशा के पास एक बार एक राजा ने, आराम के राजा ने चढ़ाई कर दी थी। पूरा का पूरा जो है उस एलीशा का जो एरिया था उसको घेर लिया था। उसका चेला परेशान हो गया और कहने लगा, प्रभु देव, हम तो नाश हो जाते हैं, सारी सेना ने हमें घेर लिया है, अब ये लोग हमें मार देंगे, ये तबाह कर देंगे। और तब क्या एलीशा ने क्या कहा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु इस मेरे सेवक की आंखों को तू खोल दे। लेकिन जब उसकी आंखों को खोला गया, उसने क्या देखा, अग्नि में रथों का पूरा झुंड उन सबको कवर करके पीछे की तरफ क्या है, खड़ा है। इसका मतलब जितने वो लोग हैं उससे ज्यादा लोग बिल्कुल अग्नि वाले रथों से उनके पीछे खड़े हैं। इसका मतलब वो देख रहा था जो वो नहीं देख रहा था। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस मौके के अंदर जब शत्रु आपके सामने आता है तो आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो परमेश्वर देख रहा है। और जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तो आप वो देखोगे जो दुनिया नहीं देख रही है। हालेलुया। जब आपके जीवन में समस्या आती है, पीड़ा आती है, परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, तो ये संग्राम किसका है, परमेश्वर। आप किसके हो,
परमेश्वर के हो। आपके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा रहता है। इसलिए आपकी तरफ अगर कोई चीज आती है या अगर कोई आपका मामला है तो ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का मामला है। हालेलुया। आगे इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट गया। हाँ, निकट गया। तब दाऊद सेना की और परिस्थिति का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हाँ, दाऊद क्या हुआ? पीछे नहीं दौड़ा। कहाँ दौड़ा? उसके आगे की तरफ दौड़ा, मतलब उसके सामने की तरफ दौड़ा। दौड़ करके क्या किया? फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उस थैली में हाथ डाल करके क्या निकाला? एक पत्थर निकाला। और क्या किया? उसे गोफन में रखकर और उसको गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर और उसे घुमा करके उसके माथे पर ऐसा मारा कि वो पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और उसके माथे के भीतर घुस गया। हड्डी को तोड़ करके इतना ताकत से उसको मारा कि वो हड्डी को तोड़ करके वो उसकी खोपड़ी के अंदर गिर गया। इसका मतलब कि दाऊद को मालूम था कि किस जगह पर मुझे मारना है, क्योंकि निशाना, क्योंकि काम तो वो कर रहा था लेकिन निशाना कौन लगा रहा था? हमारा परमेश्वर लगा रहा था। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, जब परिस्थिति खराब आती है, काम तो आप ही करोगे लेकिन आपके अंदर हो करके काम कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। लिखा है वो ऐसा पत्थर लगा। हाँ, आगे। और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और वचन में लिखा है कि वो उस जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। क्यों मुंह के बल गिर पड़ा? क्योंकि वहां पर दाऊद नहीं खड़ा था, वहां पर सर्वशक्तिमान यहोवा सेनाओं का परमेश्वर वहां पर मौजूद था। इसलिए वो किसके बल गिरा? मुंह के बल गिर पड़ा। आगे। यूं दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा, यानी कि उसने दुनिया की चीजों को इस्तेमाल नहीं करा। जो कुछ उसके पास था वो ही लेकर के परमेश्वर के पास, परमेश्वर को साथ लेकर वो उसके गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ। वचन लिखा एक ही में क्या हो गया? वो ढेर हो गया। आगे क्या लिखा है? इस द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। और वचन में लिखा है, क्योंकि अब उसके मुंह से परमेश्वर ने बोला तो था कि मैं तेरे सर को धड़ से क्या करूंगा? अलग करूंगा। करूंगा कैसे? क्योंकि उसके हाथ में तो तलवार नहीं है, और उसकी जो तलवार है वो बहुत कैसी है? भारी है, जिसको बच्चे तो उठा ही नहीं सकते। वचन में लिखा है, उसका वजन भी लिखा है कितने वजन की वो तलवार थी। अगर आप घर जाके आराम से पढ़ेंगे। तब उसने क्या किया? हाँ, तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में से खींची। और उसकी तलवार पकड़कर उसने म्यान में से खींची। इतना बल, इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति उसमें कहां से आ गई? क्यों? क्योंकि वो नहीं था, उसके शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा था जो उससे काम कर रहा था। उसने तलवार खींची और क्या किया? और उसको घात किया। और उसको क्या किया? और सिर उसी तलवार से काट दिया। और घात किया और उसका सिर उसका उसी तलवार से काट डाला। ठीक है। और आगे अगर आप पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा पढ़ोगे कि किस प्रकार से ये भविष्यवाणी पूरी हुई। ये मैं तेरे सर को काट दूंगा, और जितने ये लोग हैं आज इनमें से सब लोग जो है क्या होगा? हार जाएंगे बुरी तरह से और ये भागे जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर इस वचन के अंदर प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर विश्वास को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए बंद दरवाजों को खोलती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको ऐसे वक्त में भी खड़ा होने की सामर्थ्य देती है जिसमें दुनिया आपको कहती है कि नहीं भाई, यहां से तो पीछे हट जा, तेरे से नहीं हो सकता है। पर आपको ध्यान रखना, आपके अंदर वो है जो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि आपके साथ वो है जो उनके साथ नहीं है। आपको वो देखना है जो वो नहीं देख रहे हैं, और हमें क्या देखना है कि ये जो भी कुछ आज मेरे आपके जीवन में सामने खड़ा है, चाहे वो हमारी बीमारी खड़ी है, चाहे वो दुख खड़ा है, कोई पैसे की कमी खड़ी है, कोई भी ऐसी समस्या खड़ी है, तो ये समस्या क्या है? ये हमारी लिए क्या है? हमें समस्या नहीं देखनी, हमें उसमें मौके को देखना है जो परमेश्वर ने ला करके हमारे सामने खड़ा किया है। हालेलुया। आगे इसमें क्या लिखा है? उसके बाद ये दाऊद तो कहां पहुंचा? क्या लिखा है? 18 का 2 पढ़ेंगे। उसके बाद शाऊल ने क्या किया? भैया तुमने तो कमाल कर दिया, अब तुझे तो मैं घर जाने
नहीं दूंगा। दूसरे वचन को पढ़ेंगे 18 का 2। हाँ उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा हाँ, और पिता के घर लौटने न दिया। और फिर उसे अपने पिता के घर लौटने नहीं दिया। इसका मतलब कि अब तू मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक जंगल से उठाकर एक बच्चे को, जिसका दुनिया में मोल नहीं था, जिसका परिवार में मोल नहीं था, जिसके भाई लोग उसे तुच्छ जानते थे, परमेश्वर ने उसको ऊंचाई पर उठाया और अब ये राजा के पास क्या हो गया, चला गया। आगे इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि उसके बाद दाऊद ने क्या किया। दाऊद का क्या हुआ, 19 वचन को पढ़ेंगे, 18 का 19। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रिएल से ब्याह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बात अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। हाँ, वचन में लिखा है कि दाऊद की जो है अब क्या हो गई, शादी। इसमें अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, दाऊद की जो है उसमें शादी हो गई। और एक समस्या यहाँ पर आ गई थी। ये जो राजा शाऊल नाम का राजा था, ये थोड़ा सा इसको अब अपने पे शर्म आ रही थी। क्यों? इसको भी अभिषेक किया था, पर इसने अभिषेक को थाम करके नहीं रखा था। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। और इसलिए इस शाऊल को उसने राजा होने के अयोग्य ठहरा दिया। जब ये दाऊद जो है विजय को लेकर के पूरी की पूरी सेना विजय प्राप्त करके जब देश के फाटक के पास पहुंची, तो वहां पर एक रीत चलती थी जिसमें करीब 400-500 कुंवारी लड़कियां इस तरफ और 400-500, आप समझ सकते कितनी लंबी होंगी वो कतार, और वो डंक बजाते हुए गीत गाती थी। जो जीत करके आए हैं उनका स्वागत करते थे। और उसमें एक गीत गाया जा रहा था, और वो गीत क्या था, क्या लिखा है, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल के कान में ये पड़ गया कि भैया ये तो जरा सा बच्चा, ये कल का आया हुआ, और ये मतलब लोगों में मेरे क्या होगा, एक तरह से लोग मुझे तुच्छ जान रहे हैं कि भाई मैंने सिर्फ हजारों को मारा पर इसने लाखों को मारा। इसलिए हम इस वचन में इस बात को पढ़ते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी जो है परमेश्वर ने इसको राजा के महल में पहुंचाया, और एक समय इसके जीवन के अंदर आया। उस समय के में क्या हुआ कि अब ये इस्राएल के ऊपर राजा बन गया था। हालेलुया। मैं आपको इस बात से ये बताना चाहता हूं कि दाऊद की जो कहानी है वो इस बात को आपको और मुझको बताती है कि हमारे जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो सबसे पहला काम हमारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है उस मकसद को पूरा होते हुए हम अपने जीवन में देखने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्यूबलाइट, बहुत सारी ये चीजें जो है आज मार्केट में बनी रखी हैं, पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। और इस्तेमाल कौन सी होंगी, क्योंकि जो यहां पर आएगी, जो यहां पर लगेगी, ये लोगों को जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये चीज आज इस स्थान में पहुंच गई है। आज बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पर एक डब्बे में बंद होकर के बाजार की भीड़ में दुकानों पर सजे हुए हैं, पर उनका कोई काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको मुझको बनाया है, हमें उस डब्बे से थोड़ा सा क्या निकलना है, बाहर निकलना है। और ये बाहर हम कब निकल सकते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। तो हमारे जीवन में पहला काम बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। दूसरी बात जिम्मेदारियों के एहसास हमें होने लगते हैं। और तीसरी बात हम अपने आने वाले चुनौतियों को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और उसके बाद हम अपने जीवन में समस्या नहीं देखते, पर समस्या के अंदर छुपे हुए एक मौके को देखते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं कि हमारी जो परमेश्वर के साथ हमारा बैठना, परमेश्वर के साथ हमारा जो उठना है, ये बेकार में नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दुनिया के पास बैठोगे उठोगे सब बेकार हो जाएगा, लेकिन एक समय, थोड़ा सा समय आप प्रभु के चरणों में बिताओगे तो आपके लिए कभी भी बेकार नहीं होगा। और इसलिए इस वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी लड़ाई है
वो आपको मुझको संसार के तरीके से नहीं लड़ना है, उसको आपको मुझको परमेश्वर के तरीके से लड़ना है। हमें दुआ में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। क्यों? क्योंकि लड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें दुनिया में बनाया है और भेजा है। अलग अलग घरों में हमें उसने रखा है, अलग अलग चीजों को, अलग अलग गुणों को उसने हमारे हाथ में दे करके रखा है। हम दूसरों के चीजों के बल पर कभी अपने युद्ध को नहीं जीत सकते। हम अपने युद्ध को अपनी उस खूबी के ऊपर, उस चीज के ऊपर जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उस चीज को जीत सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठा होते हैं और प्रभु यीशु हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की आशीष आज तेरे लोगों के साथ चलकर इनके घरों में जाए। प्रभु तेरे वचन की आशीष इनको ये समझने के लिए मदद करे, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये साधारण लोग नहीं है, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको तू दुनिया की भीड़ से चुनकर लाया है और इनके जीवन को तूने अपनाया है और अपने पवित्र चरणों में लाकर के तूने आज इनको यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि ये तेरे वचन से सिखाए जाए, तेरे वचन के बीच प्रभु इनके जीवन में रोपे जाए और जो इनके जीवन को सुधार सके, जो इनके जीवन को बना सके और इनको ये एहसास दिला सके कि प्रभु तूने मुझे जिस मकसद के लिए बनाया है उस मकसद के लिए तू मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, जब ये भाई और बहन लोग, बच्चे बुजुर्ग जितने भी आज यहाँ तेरे चरणों में आए हैं, ये जब वापस अपने घरों को जाते हैं, जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरा वो उत्तम भाग जो तूने आज इनके लिए चुन करके रखा है, हाँ प्रभु, जो इनसे कभी छीना नहीं जाएगा, उसको लेकर के तू आज इनको यहाँ से वापस भेज ताकि प्रभु ये समस्या को ना देख सके पर उस समस्या के पीछे छिपे हुए प्रभु तेरे उस कार्यों को देख सके जो तू इनके जीवन में करने जा रहा है। पिता परमेश्वर, तो हर एक जन को आशीष दे, अपनी बरकतों से भर। इनके जीवन में, परिवार में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है प्रभु, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तू उनको पीड़ा देना चाहता है, परंतु वो इसलिए है ताकि तू उन चीजों के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है। हमारे परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक जीवन में कोई भी दुख है, कोई पीड़ा है, कोई संकट है, कोई क्लेश है और इनके जीवन की आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं प्रभु, वो यीशु तेरे नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। इनके जीवनों को अपनी आशीष से भर प्रभु और इनके जीवन के अंदर आने वाली हर एक समस्या प्रभु एक बड़े अच्छे मौके में बदलने पाए ताकि ये कह सके कि प्रभु उस दिन मेरे साथ इसलिए ऐसा था, उस दिन मैं वहां से इसलिए आया ताकि मेरा जीवन एक ऊंचाई तक पहुंच सके। प्रभु सभी को आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर। आने वाले दिनों में प्रभु ऊंचाई पर उठा और अपनी महिमा सेवा करें। सबों को तू और भी ज्यादा इस्तेमाल कर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जितने भी लोग प्रभु हैं मिल करके कहेंगे आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन।